अच्छा, 2025 में ये सवाल दिया हुआ है, देयर आर 1200 स्टूडेंट्स इन आ कॉलेज ऑफ विच 75% आर गर्ल्स एंड 25% आर बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इन्होंने परसेंटेज बोली हुई है और ये बोला हुआ है कि बॉयज़ और गर्ल्स की वो बताओ कि तादाद कितनी होगी, परसेंटेज में बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका डेटा बना लेते हैं कि डेटा में हमें टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं तकरीबन हमें 1200 दिए हुए हैं, ठीक है। और परसेंटेज दी हुई है गर्ल्स की, वो दी हुई है गर्ल्स की परसेंटेज 75%, और बॉयज़ की जो परसेंटेज दी हुई है वो दी हुई है 25%, ठीक है। ये दिया हुआ है सीधा सा, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस वाला नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई बॉयज़ के कितने नंबर हैं, बॉयज़ नंबर ये कैसे मालूम करेंगे। हमने टोटल जो है ना, टोटल ये लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देंगे। इनकी बॉयज़ की परसेंटेज कितनी थी, 25 थी, डिवाइड बाय 100, ठीक है, ऐसे करेंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटे, 120 बचा, मल्टीप्लाई 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा कि कितने बॉयज़ हैं। तो ये हमने करा भाई 120 मल्टीप्लाई 25, ये हमारे पास आ गया 120 मल्टीप्लाई 25, 3000 आ गया। 3000 तो नहीं आना चाहिए था, 300 आना चाहिए था मैंने शायद। ओ हो 1200 स्टूडेंट है, सॉरी, सही है, 1200 स्टूडेंट है, 1200। तो ये 1200 स्टूडेंट है ना, ये इस तरह से कर देता हूँ मैं, दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 1200 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटे हैं तो सिंपल 12 बचा है, 12 बचा है ना, तो 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 300, ठीक है। तो ये आपके पास 300 बॉयज़ हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं गर्ल्स के नंबर, गर्ल्स नंबर ये भी आपको दिया हुआ है 1200 मल्टीप्लाई, इसकी परसेंटेज कितनी थी, 75 थी, मल्टीप्लाई वो सॉरी डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटे तो 12 मल्टीप्लाई 75 बचा, 12 को जब 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900, यानी कि 900 गर्ल्स आ गई इसमें, ठीक है। ये सिंपल ये निकालना था, परसेंटेज दी हुई थी, परसेंटेज के हिसाब से उनके गर्ल्स और बॉयज़ के तादाद बतानी। तो 300 बॉयज़ हैं और 900 गर्ल्स हैं, 300 और 900 जमा करें तो टोटल स्टूडेंट 1200 ही बन जाएंगे, ठीक है। मैंने 12,000 लिख दिया था, 1200 है, ठीक है। यहाँ पर मैं सही कर दूँ इसको, 1200 है, सही है। अब दूसरा सवाल जो इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ये भी 2025 में ही आया हुआ है, और इस सवाल बोला हुआ है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम 6000, कॉस्ट प्राइस है 6000, यानी कि एक प्रोडक्ट है, उस वो ख़रीदो, उस मतलब उसको जो ख़रीदा है वो 6000 रुपये में ख़रीदा है, एंड लॉस इज़ 240, और उसमें लॉस हुआ है 240 का, 240 का नुकसान हुआ है। फाइंड द लॉस परसेंटेज एंड सेलिंग प्राइस। डेटा बना लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को कहते हैं सीपी, ये हमने ख़रीदा है 6000 में, ठीक है, 6000 में ख़रीदा है, और लॉस इसका जो हुआ है वो हुआ है 240 का। सेलिंग प्राइस मालूम करनी है और लॉस परसेंटेज मालूम करना है, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो कि मैं लिख लेता हूँ। लॉस परसेंटेज का कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है कि बराबर होता है लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये होता है। तो लॉस परसेंटेज ऐसे ही लिखा रहेगा, लॉस परसेंटेज मैं बाद में लगा देता हूँ। लॉस की जगह पर आ जाएगा 240 डिवाइड बाय सीपी आपके पास है 6000 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट दो, या फिर पहले डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास लॉस परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, हमने डिवाइड करा हुआ है 240 डिवाइड बाय 6000, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.04 आ गया। 0.04 को मल्टीप्लाई करा 100 से, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, यानी कि 4% का लॉस हुआ है। हमने यहाँ लिखा 4%,
ठीक है, अब क्या मालूम करना है, अब हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। सेलिंग प्राइस कौन सी मालूम करनी है, सेलिंग प्राइस वो मालूम करनी है जिसमें हमें लॉस सामने आए। सेलिंग प्राइस का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमें लॉस सामने आए। वो किस तरह से पता लगेगा, ये फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह का कि हमने लिखा लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, ये फॉर्मूला होता है। इसको अरेंज करेंगे, SP माइनस का है ना, SP को हम पहले लिया है, प्लस का हो गया, इज इक्वल टू CP ऐसे ही रहा, लॉस इधर प्लस का था, इधर आके लॉस माइनस का हो गया, ये फॉर्मूला अरेंज हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने SP लिखा, CP की जगह पे CP की वैल्यू लिख दी 6000, माइनस लॉस की जगह पे लिख दिया 240। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 6000 में से 240 माइनस करें, 6000 में से 240 माइनस करें, 6000 माइनस 240, ये आपके पास हो जाएंगे 5760, 5760, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब 2024 में दिया हुआ फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी कि डेटा बना लेते हैं। SP आपको दिया हुआ है मालूम करने को। ठीक है, एंड प्रॉफिट मालूम करना है, यानी कि ये प्रॉफिट भी मालूम करना है साथ ही साथ। अब बोला हुआ है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 45,000, CP आपको दिया हुआ है 45,000। ठीक है, साथ ही साथ आपको बोला हुआ है प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है आपको 25% दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर्मूला हम लगाते हैं। हमने लिखा प्रॉफिट परसेंट और इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या सामने आएगा, प्रॉफिट निकल कर सामने आ जाएगा, प्रॉफिट निकल कर सामने आ जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, किस तरह, देखो प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है 25, ठीक है, इज इक्वल टू प्रॉफिट ऐसे ही रहा, प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट रहा। CP हमें कितना दिया हुआ है, CP हमें दिया हुआ था 45,000 मल्टीप्लाई 100। तो अब पहले मल्टीप्लाई वाली चीज़ को उधर लेके जाएंगे, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ को इधर लेके गए तो ये डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पर आपके पास बचा प्रॉफिट और डिवाइड बाय 45,000, तो 25 को ज़रा डिवाइड कर लेते हैं, 25 डिवाइड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25, 0.25 आ गया, और ये प्रॉफिट और डिवाइड बाय 45,000 ही बचा। ठीक है, अब 45,000 को ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0.25 मल्टीप्लाई 45,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब हमें सामने निकल कर आ जाएगा भाई 0.25 मल्टीप्लाई 45,000, तो ये हमारे पास आ गया 11250, 11250। इतने का भाई हमें प्रॉफिट हुआ होगा, यकीनन इतने का हमें प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमें सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस तो पता चल गई कि कॉस्ट प्राइस तो हमें पता थी कि भाई हमने ख़रीदा कितने में था, हमने ख़रीदा था 45,000 रुपये का। कोई भी प्रोडक्ट खरीदी है वो 45,000 रुपये की खरीदी है, उसमें 25% का फ़ायदा हुआ था। 25% के हिसाब से हमने कीमत निकालनी, हमें 11,250 का फ़ायदा हुआ है। अब हमें SP भी मालूम करना है। SP मालूम करने के लिए हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे, SP इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू कहाँ गया, प्रॉफिट प्लस CP, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो SP तो ऐसे ही लिखा रहा, प्रॉफिट की जगह पे हमने लिखा 11250 प्लस CP हमारे पास है 45,000, इन दोनों को प्लस कर लेते भाई, प्लस 45,000, ये हमारे पास आ जाएगा 56250। तो सेलिंग प्राइस यानी कि हमने जो बेचा है वो बेचा है 56250, 56250। तो हमें ये सामने ही दिख रहा है कि हमने क्या करा, हमने एक चीज़ खरीदी थी 45,000 रुपये की, उसमें 25% का फ़ायदा हुआ, 25% का फ़ायदा यानी कि 11,250 का। अब वो चीज़ हमने बेच दी 56,250 में। ठीक है, ये 2023 का सवाल है जो अभी हम करेंगे। इसमें बोला हुआ अ मैन
बाय अ क्लॉक फॉर 800 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। भाई एक बंदे ने खरीदी है, अब इसमें सीपी खुद निकालेंगे, निकालने से मतलब वर्डिंग को समझते हुए, एक बंदे ने खरीदी है बाय आ क्लॉक 800, सीपी हो गई आपके पास 800, ठीक है, और उसको बेचा है उसने, 30% पे, यानी कि प्रॉफिट परसेंट उसने बेचा है 30% पे। सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। सेलिंग प्राइस के साथ साथ हमें प्रॉफिट भी मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि हमें प्रॉफिट नहीं मालूम होगा तो हम सेलिंग प्राइस कैसे मालूम करेंगे। तो सोचो ना कि हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में यही करा था कि हमें पहले हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी थी, प्रॉफिट मालूम करना था। हमने प्रॉफिट मालूम करा था, देन जाके हमने सेलिंग प्राइस मालूम करी थी ना। अब इसमें तो इन्होंने डायरेक्टली ये बोल दिया भाई सेलिंग प्राइस मालूम करो, तो सेलिंग प्राइस अकेले तो मालूम नहीं होगी, प्रॉफिट भी मालूम होगा। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए हम फिर दोबारा वही मशहूर ज़माना जो फॉर्मूला था वो लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट की जगह पे हम 30 लिख देंगे, प्रॉफिट की जगह पे हम प्रॉफिट लिख देंगे, सीपी की जगह पे हम लिख देंगे कितनी 800 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है 100, 30 के पास आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास प्रॉफिट और यहाँ बच जाएगा आपके पास 800। इनको डिवाइड कर लेंगे भाई, डिवाइड कर लेते हैं, 30 डिवाइड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3 आ गया। इसको हाथ के हाथ सॉल्व कर लेते हैं। 800 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, 800 को हाथ के हाथ इधर ले आते हैं, कोई स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको 800 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई 800, ये आपके पास आ जाएगा 240 आपके पास आ गया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ गया 240। अब हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस अब इजीली निकल जाएगी। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था एसपी प्रॉफिट प्लस सीपी, ठीक है। यहाँ तक ना, यहाँ पकड़ो इसको, ऐसे करके, ठीक है। एसपी ऐसी लिखा, सीपी वो प्रॉफिट की जगह पे हमने लिख दिया 240 प्लस सीपी हमारे पास 800 था। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1040, शायद 240 प्लस 800, तो ये हमारे पास आ गया 1040, ठीक है। ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई, हमने सेलिंग प्राइस इजीली निकाल ली। वही सवाल है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वाले में बोला हुआ है 2022 का है, ठीक है। 2022 नहीं, ये अब, हाँ, अब बॉय बायज आ बैग फॉर ₹650 एंड सेल इट, कितना है 20%, वैसे ही सवाल दे दिया इसने, ठीक है। एक बंदे ने बैग खरीदा है, कितने का खरीदा है, ये खरीदा है 650 का, 650 का खरीदा है, और उसको प्रॉफिट परसेंट में बेचा है, उसको बेचा है प्रॉफिट परसेंट, लिखा हुआ है लॉस परसेंट, लिखा हुआ तो लॉस लिखना होगा, प्रॉफिट परसेंट में बेचा है कितना 20 का प्रॉफिट परसेंट में बेचा है उसको। क्या बताना है, फाइंड इट सेलिंग प्राइस, एसपी बताना है। तो एसपी बताने से पहले तो हमें प्रॉफिट भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम एसपी भी बताएंगे, ठीक है। फिर प्रॉफिट के लिए हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट की जगह पे 20 आ गया, प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट रहेगा, सीपी की जगह पे 650 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 100 ऐसे आ गया। हम डिवाइड करवा देंगे इसको 20 से, और ये प्रॉफिट और ये सीपीएससी आ गया। 20 डिवाइड बाय 100, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.2 लिखा, मल्टीप्लाई हाथ के हाथ ये 650 भी लिख दिया,
ताकि एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा ना जाए। 0.2 मल्टीप्लाई 650, यह आ जाएगा 130। तो ये लिख दिया यहाँ पर 130 इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब सीपी निकाल लेंगे, ओ सॉरी एसपी। एसपी का फॉर्मूला होता है एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट और प्लस सीपी। ठीक है, तो एसपी ऐसे ही लिखा, प्रॉफिट की जगह पे आ गया 130 प्लस सीपी आपके पास था 650। प्लस करना भाई, 130 और 650 को कितना हो रहा है, 130 और 650 हो जाएगा, ये हो जाएगा 780। ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, अच्छा ये 2000 कौन सा है, 2021 का है, 2021 का है। बोला भाई आज शॉपकीपर सोल्ड बुक 20% देन इट्स कॉस्ट, यानी कि उसकी कॉस्ट से 20% ज़्यादा की बेची, यानी कि प्रॉफिट परसेंट है ये। अब सवाल की जो वर्डिंग है ना उससे पहचानना है। 20% मोर देन बोला हुआ, यानी कि उसने प्रॉफिट में बेचा है। वॉट वाज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बतानी है। इफ़ द कॉस्ट बुक वाज 320। देखो सवाल इसने क्या करा, कॉस्ट प्राइस तो दे दी इसने, लेकिन बड़ा घुमा के दिया। इसने बोला भाई 20% मोर देन, तो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ये सीपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। अभी तक के हम जितने भी सवाल करते आए हैं उसमें यही करा है हमने। सीपी तो हमें दिया हुआ था उसने, अब इसमें भी सीपी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया इसने। सीपी एंड में दिया, कितना बोला हुआ है 320, हमने लिखा 320 सीपी। अच्छा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना 20% मोर देन, तो प्रॉफिट परसेंट ये आ गया, प्रॉफिट परसेंट 20। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या मालूम करना है, एसपी मालूम करना है। एसपी का जोड़ीदार जो है वो प्रॉफिट भी है, तो प्रॉफिट भी साथ में मालूम करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए जो है वो फॉर्मूला लगेगा कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, अब तो फॉर्मूला याद भी हो जाएगा कि प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट की जगह पे 20, प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट लिखा रहा, सीपी की जगह पे आ जाएगा 320 मल्टीप्लाई 100। सही है, 100 इधर ले आएंगे, डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड करो भाई कितना हो जाएगा, 0.2 होगा। ये प्रॉफिट रहा और 320 ऐसे रहा, 0.2 हो जाएगा, है ना। और इसको ये 320 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर लाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, अकेला प्रॉफिट बच गया। कितना हो जाएगा, 64। ये आपके पास प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। ठीक है, एसपी ऐसे ही लिखा, प्रॉफिट की जगह पे आ जाएगा 64 प्लस सीपी की जगह पे आ जाएगा, सीपी कितना था आपके पास 320, प्लस करना भाई कितना हो रहा है 64 और 320, ये हो जाएगा 384। ठीक है, अब ये सवाल आया थोड़ा सा डिफरेंट केस में। बोला हुआ है कि एन आइटम इज सोल्ड, एक आइटम है वो बेचा है 1200 का, 1200 रुपये का बेच दिया। यानी कि इसका डेटा बनाएंगे कि हमने ये डेटा बनाया कि भाई एसपी बेचा है ना, एसपी कहते हैं बेचने वाले को, सेलिंग प्राइस 1200 का। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये बोल दिया कि भाई प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 30%, तो ये भी लिख देते हैं कि भाई प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 30%। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इज ऑब्टेन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब इसमें इन्होंने नई चीज़ बोल दी कि भाई अब कॉस्ट प्राइस मालूम करो। पहले अभी तक के क्या बोल रहे थे कि सीपी एसपी मालूम करो, सीपी दिया हुआ था, अब इन्होंने सीपी बोल दिया मालूम करने के लिए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोल दिया कि कॉस्ट प्राइस मालूम करो और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी मालूम करो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी मालूम करना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी मालूम करना है और सीपी भी मालूम करना है। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अब इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज ये होगा कि सीपी मालूम करेंगे। सीपी मालूम करने का फॉर्मूला होता है एसपी मल्टीप्लाई 100
डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। पहले सीपी ही मालूम कर लेते हैं। तो सीपी ऐसे ही लिखा, एसपी की जगह पे आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 लिखा प्लस प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है 30, ठीक है। 1200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा, ये प्लस कर लेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कुछ पॉइंट में आएगा 923.07, तो हम इसको लिख देंगे 923.07, बस पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख लिया, समझो ये इसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। अगर इसको 923 भी लिखें तब भी चल जाएगा, 07 ना लिखो तब भी 923 इसकी कॉस्ट प्राइस चल जाएगी, ठीक है। बहरहाल अब मालूम करना है हमें प्रॉफिट मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी के, सही है। तो एसपी आपके पास है 1200 माइनस करेंगे 923.07 के, ठीक है। तो हमने लिखा 1200 माइनस 923.07, तो ये आपके पास आ जाएगा 276.93, 276.93, ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। यानी कि आपने सीपी भी मालूम कर लिया, प्रॉफिट भी मालूम कर लिया, ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला था। 2017 का है ये, ठीक है, 2017 का। अब देखो इस सवाल में क्या बोला हुआ है, एन आइटम वॉज सोल्ड करा है एट अ प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉट सोल्ड के बाद अमाउंट लिखी हुई है। ऊपर तो लिखी हुई थी कि सोल्ड करा है इतने पे, यानी कि एसपी दिया हुआ था, इसमें तो एसपी ही नहीं दिया हुआ, इसमें प्रॉफिट बोला हुआ है कितना 1300 का, प्रॉफिट बोला हुआ है 1300 का, तो हमने डेटा बनाया कि भाई 1300 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ ये बोला हुआ है द रेट ऑफ प्रॉफिट 12%, यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 12%, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये बोल दिया यहाँ पर कि फाइंड द कॉस्ट, सीपी मालूम करें, ठीक है, सीपी मालूम करें। अब सीपी तो आप मालूम कर सकते हैं इस तरह, सीपी आप इस तरह मालूम कर सकते हैं कि सीपी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूला में तो एसपी भी आ रहा है, एसपी भी मालूम करना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला पेचीदा सा है। अगर इसमें देखा जाए तो सीपी अगर हम नहीं भी करें, एसपी अगर हम नहीं भी करें तब भी हमारा फॉर्मूला निकल सकता है। किस तरह निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट वाले से, देखो वही फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट के सीपी मल्टीप्लाई 100, इसी से निकल सकता है हमारे पास। कैसे निकलेगा, देखो प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट परसेंट 12, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1300, सीपी दिया हुआ है आपको सीपी की तरह, और 100 ये दे दिया, ठीक है। अब पहले 100 से शुरू करते हैं। 100 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर सीपी को उधर ले जाओ डायरेक्ट, सीपी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाएगा, सीपी इधर हो जाएगा इसके पास, और ये सीपी की जगह पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। एक्सचेंज हो गया, ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो। पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया भाई, 1300 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 1,30,000, 12 से डिवाइड कर दो, देखो क्या आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि एसपी मालूम करें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉस्ट प्राइस बोली हुई है। ये आ रहा है 10833.33 ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अच्छा जी, अब ये इसमें 2015 का सवाल है, हाँ 2015 का सवाल है, ठीक है। बोला भाई एक नाम है बच्चे का जवाद ने जो है 480 कैलकुलेटर ख़रीदे हैं, 480 कैलकुलेटर ख़रीदे हैं, 480 रुपीज़ के नहीं ख़रीदे हैं, 480 कैलकुलेटर ख़रीदे हैं 360 का ईच, एक ख़रीदा है 360 का, एंड सोल्ड देम 340 ईच। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा इन्होंने
किस तरह से दिया है, थोड़ा सा टेक्निकली घुमा के दे दिया कि भाई SP देख लो कहाँ गया, 360 का ईच मतलब एक, 360 का एक खरीदा है, एक पड़ा है। खरीदे उसने कितने थे, खरीदे उसने थे 480, ठीक है। अच्छा बेचा है, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है बेचना, बेचा उसने एक बेचा है 360 का, तो 480 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई 480, ये हो जाएगा 172800, 172800 SP आपके पास ये आई है, ठीक है। अच्छा उसने ख़रीदा कितने का था, 340 रुपये का एक ख़रीदा था, और ख़रीदे भी उसने 480 हैं, तो ये भी पता लग जाएगा अभी। 340 मल्टीप्लाई 480, 163200, 163200 कि भाई उसने इतने के बेचे हैं। अब पता लग इतने के ख़रीदे हैं, इतने के बेचे हैं, अब पता लग जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। अब ये बताएं प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, साइज से बात है प्रॉफिट ही हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है, सही है, प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है। प्रॉफिट परसेंट मालूम करने के लिए आपके पास प्रॉफिट भी होना चाहिए, तब आप बता सकोगे कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट भी नहीं है आपके पास, अब यहाँ पर आप डेटा में लिखोगे भाई प्रॉफिट भी पता करना है, तो पहले प्रॉफिट पता कर लेते हैं। प्रॉफिट पता करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, ठीक है। SP आपके पास है 172800 माइनस CP है आपके पास 163200, ठीक है। 172800 माइनस 163200, ये आपके पास आ गया 9600। 9600 रुपये का इनको प्रॉफिट हो गया, सही है। आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कौन सा होता है, अभी शुरू से ही लगाते हुए आ रहे हैं कि प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो फॉर्मूले को अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो हमें यहाँ पर दी हुई है। प्रॉफिट की जगह पे लिख देंगे 9600, CP की जगह पे आ जाएगा 163200 मल्टीप्लाई 100 आ गया। 9600 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरो ये, 2 ज़ीरो ये, तो टोटल 4 ज़ीरो होगा 163200, ठीक है। 9600 को डिवाइड करेंगे 163200 से, चलो भाई ये आपके पास आ रहा है 5.88 परसेंटेज लगा दो इसके साथ, तो ये आपका इतना परसेंटेज फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो टोटल ये सवाल जो है हमने इतने सारे जो सॉल्व करे हैं, उसमें अब आगे के जितने भी सवाल हैं ना, उसमें सब में यही है, इसी तरह के फॉर्मूलाज लगेंगे, तो ये सारे खुद से करने हैं एज अ होमवर्क।